सस्टेन्ड अटेंशन है क्या? सस्टेन्ड अटेंशन मतलब अटेंशन को बहुत लंबे टाइम तक एक ही पॉइंट पर फोकस करना। इट रिफर्स टू अवर एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन ऑब्जेक्ट और इवेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी इवेंट पर अपनी अटेंशन को लंबे टाइम तक के लिए रखना, ये होगा सस्टेन्ड अटेंशन। वाइल सेलेक्टिव अटेंशन इज मेनली कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। सेलेक्टिव डिफरेंट टाइप का है, हमें फोकस करना है इस पर्टिकुलर स्टिमुलाई पर। सस्टेन्ड अटेंशन इज कंसर्न विद कंसंट्रेशन। सेलेक्टिव मतलब किसी एक चीज़ फोकस करना है, और सस्टेन मतलब लंबे टाइम के लिए फोकस करना है। सस्टेन अटेंशन रेफर टू द एबिलिटी टू मेंटेन फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन ए टास्क और एक्टिविटी ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। लंबे टाइम के लिए, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, विदाउट बीइंग इजली डिस्ट्रैक्टेड। जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हो, जिन्हें पसंद है वो देखते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और कंसंट्रेट करते रहते हैं लंबे टाइम के लिए। तो सस्टेन अटेंशन का मतलब है एबिलिटी टू मेंटेन फोकस एंड कंसंट्रेशन। ऐसी एबिलिटी जिससे आप फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन करते हो ऑन ए टास्क और एक्टिविटी ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। मतलब फोकस भी करना है और लंबे टाइम के लिए फोकस करना है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। तो ये है सस्टेन्ड अटेंशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सस्टेन्ड अटेंशन को? फर्स्ट है सेंसरी मोडलिटी। परफॉर्मेंस इज सुपीरियर व्हेन द स्टिमुलाई आर ऑडिटरी, व्हेन दे आर विजुअल। मतलब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप अच्छे से उस चीज़ को याद रखोगे। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई, जो भी बाहर से आपने स्टिमुलाई मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसने हमारा ध्यान खींच लिया हो, तो अगर वो क्लियर है, इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग स्टिमुलाई, किस चीज़ को हमने अच्छे से देखा है, तो वो हमारे ध्यान में ज़्यादा रहेगी। इट फैसिलिटेट सस्टेन्ड अटेंशन एंड रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। स्टिमुलाई जितनी क्लियर होगी, जितनी इंटेंस होगी, वो उतनी ही अच्छे से रहेगी। वैन स्टिमुलाई अपीयर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। स्टिमुलाई अगर मतलब अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई क्लास ले रहे हैं, तो हफ्ते में अगर 2 बार क्लास ले रहे हैं, 3 बार क्लास ले रहे हैं, तो मतलब रिपीटेशन जितनी बार हो रहा है, तो वो उतने अच्छे से याद रहेगी। वैन स्टिमुलाई अपीयर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दे आर अटेंडेड बेटर देन वैन दे अपीयर एट इरेगुलर इंटरवल। मतलब जो सब्जेक्ट हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं, वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जिस चीज़ों पर आप रेगुलरली फोकस कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो वो कंपेरेटिवली जिनके ऊपर इरेगुलर है, उनसे ज़्यादा बेहतर ढंग से वो हमें याद रहेंगे। स्टिमुलाई दैट अपीयर एट ए फिक्स्ड प्लेस आर रेडली अटेंडेड। मतलब जो पता है हमें, ये जैसे कि हम अपने रास्ते में जाते हैं, तो ये मंदिर यहाँ पड़ता है, ये रोड यहाँ है, बस स्टैंड यहाँ है, तो जो चीज़ें फिक्स हैं वो हम अच्छे से याद कर लेते हैं, नोटिस हो जाते हैं हमारे उसमें जल्दी। बट कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो उस चीज़ को कम करते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप। अगर स्लीप अच्छे से आप सोए नहीं हो, तो आपके बहुत सारी चीज़ें फोकस नहीं कर पाओगे, तो अटेंशन नहीं दे पाओगे। तो लैक ऑफ स्लीप कैन रिड्यूस द एबिलिटी टू सस्टेन अटेंशन। अगर अच्छे से नहीं सो पाए हो, तो जो आपकी अटेंशन है वो कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। अच्छे से नहीं सोए हो, क्लास में चले जाओ, तो आप सो जाओगे वहाँ, तो कहाँ से अटेंशन रहेगी। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है, निगेटिविटी है, ये भी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। डिस्ट्रैक्शन इन द सराउंडिंग कैन डिस्टर्ब सस्टेन अटेंशन। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब आप पढ़ रहे हो, साथ में टीवी चल रहा है, तो आप टीवी पे ऊपर ध्यान जा रहा है, तो इस तरह से भी आपकी अटेंशन ख़त्म होगी। एक्सेसिव यूज़ करें डिजिटल डिवाइस को, तो ये भी डिफ़िकल्टी है अटेंशन में। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो अटेंशन को हमारी अफेक्ट करते हैं।